ओम सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आज पितृविसर्जन है। अब ये अलग की बात है कि आज मैं जो कुछ बोलूँगा हम लोगों को कल मिलेगा, तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। कल से नवरात्र शुरू है, शक्ति की आराधना का 9 दिन। तो नवरात्र में नवरात्र की बात की जाएगी। आज तो पितृ विसर्जन है, तो पितरों की ही बात उचित होगी ना। आप लोगों को भले ही कल मिले, तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। आजकल नास्तिकता का ज़माना है। लोग कहते हैं आदमी मर गया तो मर गया, अब इसके बाद ये सब क्या ढंड कमंडल, पितृ विसर्जन, पितरों को तर्पण हैं, तर्पण यहाँ करेंगे, पितरों को मिल जाएगा। आर्य समाजी हैं तो वेद की दुहाई देते हैं, वेद को मानते हैं, तो कहते हैं कि वेद में तो कहीं पितरों का वर्णन ही नहीं है, पितरों को मतलब अर्पण करने का, तर्पण करने का। तो आर्य समाजी जो हैं वो लोगों को इस कार्य करने से मना करते हैं। तो इस पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने से पहले, पितरों के तर्पण की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने से पहले, मैं वेद से पितरों के लिए क्या कहा गया ये बता देना चाहता हूँ। और कोई आर्य समाजी हो तो उसे कहेगा कि आँख खोल के देख लो। क्योंकि दयानंद सरस्वती ने वेद के 10 मंडल में केवल 8वें मंडल तक का ही भाष्य किया, 9वां 10वां मंडल छोड़ दिया। और वेदों में सबसे बड़ा मंडल जो है वो 10वां मंडल है, उसको छोड़ ही दिया। 10वें मंडल में ही ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त की बताए थे कभी चर्चा में। 1 से 14 मंत्रों को पितृ सूक्त कहा गया है। उन सूक्तों को संस्कृत में पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए उन सब मंत्रों का अर्थ मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त का पहला मंत्र क्या कहता है, हिंदी में उसका अर्थ बता दे रहे हैं कि नीचे, ऊपर और मध्य स्थान में रहने वाले सोमपान करने के योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हों। ये वेद बोल रहा है। ऋग्वेद 10वां मंडल 15वां सूक्त पहला मंत्र। यज्ञ के ज्ञाता सौम्य स्वभाव के हमारे जिन पितरों ने नूतन प्राण धारण कर लिए हैं। कुछ लोग ये तर्क दें कि अरे आदमी मर के इंतजार कर रहा है, दूसरा जन्म धारण कर लिया होगा। तो उसका भी यहाँ वेद कह रहा है कि यज्ञ के या ज्ञाता सौम्य स्वभाव के हमारे जिन पितरों ने नूतन प्राण धारण कर लिए हैं, वे सभी हमारे बुलाने पर आकर हमारी सुरक्षा करें। मंत्र पढ़ने से क्या लाभ, हम सोच रहे हिंदी ही बताया जाए। नहीं तो आप लोगों को प्रमाण चाहिए कि मंत्र क्या है। इदम, दूसरा मंत्र है इदम पितृभ्यो नमो अस्त्वद्यये पूर्वासो यह उपराम युः।
ये पार्थिवे राजस्य निषत्ता ये वा नूनम सवृजनाशु विक्षुः। जो भी नए अथवा पुराने पितर यहाँ से चले गए हैं, हिंदी अनुवाद, वैसे अब आगे हिंदी अनुवाद ही पढ़ेंगे। जो पितर अन्य स्थानों में हैं और जो उत्तम स्वजनों के साथ निवास कर रहे हैं, मतलब जिनका पुनर्जन्म हो गया है और अब बाल बच्चे वाले हो गए हैं, अर्थात यमलोक, मर्तलोक और विष्णुलोक में स्थित सभी पितरों को आज हमारा यह प्रणाम निवेदित हो। उत्तम ज्ञान से युक्त पितरों को तथा अपान पात और विष्णु के विक्रमण को मैंने अपने अनुकूल बना लिया है। कुशासन पर बैठने के अधिकारी पितर प्रसन्नतापूर्वक आकर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा अर्पित हवि और सोमरस को ग्रहण करें। अभी तो ये वेद का मंत्र का अर्थ बता रहे हैं ना, फिर हम बताएंगे कि कैसे पितर हवि को ग्रहण करते हैं, वैज्ञानिक व्याख्या। चौथे मंत्र का अर्थ है, कुशासन पर अधिष्ठित होने वाले हे पितर, आप कृपा करके हमारी ओर आइए। यह हवि आपके लिए ही तैयार की गई है, इसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। अपने अत्यधिक सुखप्रद प्रसाद के साथ आएं और हमें क्लेश रहित सुख तथा कल्याण प्राप्त कराएं। अब पांचवें मंत्र का अर्थ है, पितरों को प्रिय लगने वाले सोम रूपी निधियों की स्थापना के बाद कुशासन पर हमने पितरों का आवाहन किया है। वे यहाँ आ जाएं और हमारी प्रार्थना सुनें। वे हमारी सुरक्षा करने के साथ ही देवों के पास हमारी ओर से संस्तुति करें। छठवें मंत्र का अर्थ है, हे पितरों, बायां घुटना मोड़कर और वेदी के दक्षिण में नीचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करें। मानव स्वभाव के अनुसार हमने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध किया हो तो उसके कारण हे पितरों, आप हमें दंड मत दें। पितर बायां घुटना मोड़कर बैठते हैं और देवता दाहिना घुटना मोड़कर बैठना पसंद करते हैं, ये शास्त्र कहता है। इसलिए यहाँ बायां घुटना मोड़कर बैठने की बात कही गई है। अरुण वर्ण की उषा देवी के अंक में विराजित हे पितर, अपने इस मर्त लोक के याजक को धन दें, सामर्थ्य दें तथा अपनी प्रसिद्ध संपत्ति में से कुछ अंश हम पुत्र को दें। अब आठवां मंत्र का अर्थ, सोमपान के योग्य हमारे वशिष्ठ कुल के सोमपाई पितर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वे हमें उपकृत करने के लिए सहमत होकर और स्वयं उत्कंठित होकर यह राजा यम द्वारा हमारे द्वारा समर्पित हवि को इच्छा अनुसार ग्रहण करें। यह राजा यम हमारे द्वारा समर्पित हवि को अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण करें, क्योंकि पितरों के लोक का राजा यम को ही माना गया है, तो यम को भी संतुष्ट हम रखेंगे तभी तो हमारे पितरों को सुख से रखेंगे। अब नवां मंत्र है वेद का 10वें मंडल का 15वां सूक्त का नवां मंत्र। अनेक प्रकार के हवि द्रव्यों के ज्ञानी अर्कों से स्तोमों की सहायता से जिन्हें निर्माण किया गया है, ऐसे उत्तम ज्ञानी विश्वास पात्र घर्म नामक हवि के पास बैठने वाले कव्य नामक हमारे पितर देवलोक में सांस लगने की अवस्था तक प्यास से व्याकुल हो गए हैं। उनको साथ लेकर हे अग्निदेव आप यहाँ उपस्थित हों। कभी न बिछोड़ने वाले ठोस हवि का भक्षण करने वाले, 10वां मंत्र का अर्थ है। द्रव हवि का पान करने वाले, इंद्र और अन्य देवों के साथ एक ही रथ में प्रयाण करने वाले, देवों की वंदना करने वाले,
घर्म नामक हवि के पास बैठने वाले जो हमारे पूर्वज पितर हैं, उन्हें सहस्त्रों की संख्या में लेकर हे अग्निदेव यहाँ पधारे हैं। अग्नि के द्वारा पवित्र किए गए हे उत्तम पथ प्रदर्शक पितर, यहाँ आइए और अपने अपने आसनों पर अधिष्ठित हो जाइए। कुशासन पर समर्पित हवि द्रव्यों का भक्षण कीजिए और पुत्रों से युक्त संपदा हमें समर्पित कराइए। ये 11वां मंत्र का अर्थ हो गया। 12वें मंत्र का अर्थ देखें। तुमग्नैर्दो जातवेदो व्यांगव्यानि सुरभीण कृत्वि प्रादापृतिभ्य सदया ते अन्नच्छन्निदं तम देव प्रयता हर्विष। अब ये वैदिक संस्कृत है, जल्दी समझ में नहीं किसी की आएगी। हे ज्ञानी अग्निदेव, हमारी प्रार्थना पर आप इस हवि को मधुर बनाकर पितरों के पास ले गए, उन्हें पितरों को अर्पित किया और पितरों ने भी अपनी इच्छा के अनुसार उस हवि का भक्षण किया। हे अग्निदेव, अब हमारे द्वारा समर्पित हवि को आप भी ग्रहण करें। 13वें मंत्र का अर्थ है, जो हमारे पितर यहाँ आ गए हैं और जो यहाँ नहीं आए हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम अच्छी प्रकार जानते भी नहीं, उन सभी को, जितने और जैसे हैं उन सभी को हे अग्निदेव आप भली बात पहचानते हैं। उन सभी की इच्छा के अनुसार अच्छी प्रकार तैयार किए गए इस हवि को उन सभी के लिए प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें। हैं, मतलब ले जाके उनको प्रदान कर रहे हैं, अपने न खा जाएं। और अंतिमवा मंत्र है पितृसूक्त का 14वां मंत्र। हमारे जिन पितरों को अग्नि ने पावन किया है और जो अग्नि द्वारा भस्मसात किए बिना ही स्वयं पितृभूत हैं तथा जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग के मध्य में आनंद से निवास करते हैं, उन सभी की अनुमति से हे स्वराट अग्नि, पितृलोक में इस नूतन मृत जीव के प्राण धारण करने योग्य उसके इस शरीर को उसकी इच्छा के अनुसार ही बना दो और उसे दे दो। तो ये जो लोग कहते हैं कि वेदों में ये पितरों का तर्पण करने के बारे में नहीं कहा गया है, वो वेद पढ़े ही नहीं है बेचारे। अब पढ़ना तो दूर, हमको तो लग रहा है वो वेद देखे भी नहीं है। जो मन में आया लोग बकते हैं। ये क्या बताएं हम आप लोगों को, बहुत ही विज्ञान से भी चलो तो बहुत वैज्ञानिक क्रिया है ये पितरों को तर्पण करना। हम जाने चाहे न जाने, हमारे पितर हमारे में जीवित हैं, विज्ञान के हिसाब से जीवित हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में हमने बताया ना कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, ये 23 जोड़ा होते हैं और हर कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं उनको खींच के फैलाया जाए तो उनकी लंबाई 2 मीटर हो जाती है। इस तरह से शरीर के 37 खरब कोशिकाओं के सभी गुणसूत्रों को 2 मीटर के हिसाब से फैलाया जाए तो 575 अरब किलोमीटर एक आदमी के शरीर के डीएनए की लंबाई हो जाती है। 575 अरब। यहाँ से एक आदमी के डीएनए को फैला दिया जाए तो यहाँ से सूरज, सूरज से फिर पृथ्वी, पृथ्वी से फिर सूरज, सूरज से फिर पृथ्वी, करोड़ों बार नापा जा सकता है। क्योंकि मात्र 15 करोड़ किलोमीटर हमारा सूरज है हमसे दूर। इन गुणसूत्रों में
एक खास प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के कंपाउंड होते हैं, और प्रत्येक जीन्स में अरबों सूचनाएं हमारे पूर्वजों की संकलित होती हैं। मतलब हमारे डीएनए में हमारे जो 1000 वर्ष पहले के पूर्वज थे, उनके भी संस्कार, उनके भी स्वभाव हमारे डीएनए में जिंदा हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसके स्वभाव, उसके गुण इसी डीएनए के माध्यम से चलते हैं। इसलिए व्यक्ति मर के भी अमर होता है, किसके माध्यम से? अपने डीएनए के माध्यम से। क्योंकि हमसे जो पुत्र पैदा होगा उसके डीएनए में हमारा गुण, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार स्वयं में अर्जित हो, मतलब उसमें संगोपित हो जाएंगे। उसके ही नहीं, हजारों वर्ष पहले के पूर्वजों के भी गुण संस्कार जो हैं वो डीएनए में सुरक्षित रहते हैं। इस तरह आदमी जो है मर के भी डीएनए के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वभाव से जिंदा रहता है। तो हमारे पितर हम में जिंदा हैं, और हम जो हैं अपने 1000 वर्ष बाद आने वाली पीढ़ी में भी उसके डीएनए में कहीं न कहीं सुरक्षित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। क्योंकि हमने बताया था ना कि 3 अरब नोट्स जो हैं, सूचनाएं जो हैं, जिन्स में इकट्ठी हो सकती हैं, डीएनए में इकट्ठी हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये कि हम अपने पितरों से अलग नहीं हैं। हमने बार बार कहा है कि देखो, जब हम चलते हैं तो हमें एक चीज़ का बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना चाहिए कि जब हम चलते हैं तो हमारे एक कंधे पर, मतलब हमारे दाएं कंधे पर हमारे पूर्वजों का गौरव, और हमारे बाएं कंधे पर हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और उनका मान सम्मान, उनका गौरव स्थित होता है। एक कंधे पर हमारे पूर्वजों का गौरव और एक कंधे पर हमारे आने वाली पीढ़ियों का मान सम्मान, गौरव। और जब हम कहीं लड़खड़ाते हैं, कहीं गिरते हैं सन्मार्ग से, सतपथ से, तो हम धूल में बाद में गिरते हैं। हमारे लड़खड़ाते ही हमारे कंधे पर बैठे हुए पूर्वजों का गौरव, हमारे पीढ़ियों का भविष्य पहले धूल में मिल जाता है। जयचंद कितना पहले हो गए, मीर जाफर कितना पहले हो गए, लेकिन आज भी गद्दारों के नाम, उनके नाम पर गद्दार कह के गाली दी जाती है। जयचंद की औलाद है तो मीर जाफर की औलाद है। अब जयचंद को हुए 1000 वर्ष हो गए, लेकिन 1000 वर्ष बाद उनको गाली के रूप में याद किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि उनकी पीढ़ी नहीं चलती रही होगी, लेकिन उनकी पीढ़ी भी अपने को जयचंद की औलाद कहने में शर्माती है। तो कहीं ऐसा कुछ न हो जाए आपसे कि आपके 1000 वर्ष बाद आने वाली पीढ़ी अगर ये सुने कि आप भी उसके पूर्वज हैं तो उसका सिर शर्म से झुक जाए। ऐसा करके जीना है ताकि उनका सिर जो है यह सुन करके कि आप उनके पूर्वज हैं, गर्व से तन जाए। हम राणा प्रताप हमारे वंशज हैं, ये राणा प्रताप के वंशज हैं, कितना गर्व से मस्तक तन जाता है। ये शिवाजी के वंशज हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एक कंधे पर हमारे पूर्वजों और हमारे दूसरे कंधे पर हमारे पीढ़ियों का गौरव बैठा है। इसको बड़ा संभाल के रखना है, इसलिए बड़ा संभाल के चलना है, कहीं कदम ना लड़खड़ा जाए। ये तो ही अपने पूर्वजों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, क्या कि उनके मुख पर कालिक नहीं लगने देंगे। और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा सच्चा कर्तव्य क्या कि अपन उनके नाम पर कोई वंश का कलंक नहीं लगने देंगे। दूसरी चीज़ कि मृत्यु जो है वो केवल स्थूल शरीर की होती है।
ये जो स्थूल 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ जो ये चमड़े का शरीर है ना, इसी की मृत्यु होती है। बकिया सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, अहंकार के द्वारा, इस सबको समेट के ले करके दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। या तुरंत जन्म अगर नहीं भी मिले तो फिर उसके कर्मानुसार ऊपर जाने के 2 मार्ग होते हैं। एक धूम्रयान मार्ग, हमें गीता आगे बढ़ाएंगे तो बताएंगे, और एक ज्योतियान मार्ग। धूम्रयान मार्ग से जाने वाले जीवन भर शुभ कर्म किया, लेकिन फलाकांक्षा रख के कर्म किया, कर्ताभिमान के साथ कर्म किया, लेकिन धर्मयुक्त कर्म किया, ऐसे लोगों को मुक्ति तो नहीं मिलती है, देवलोक तो नहीं मिलता है, लेकिन पितृलोक मिल जाता है। जो सकाम कर्मी होते हैं लेकिन पुण्य आत्मा होते हैं, पुण्य कर्म किए हैं, किसी के बुराई नहीं किए हैं, दूसरे का परोपकार ही किए हैं, लेकिन कर्ताभिमान से च्युत नहीं हो पाए हैं, फलाशक्ति से च्युत नहीं हो पाए हैं, ऐसे कर्माभिमानी को, फलाशक्ताभिमानी को धूम्रयान मार्ग मिलता है ऊपर जाने के लिए। तो ये धूम्रयान मार्ग का जो देवता होता है वो कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को जीव को सौंप देता है। कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता जो होता है वो दक्षिणायन के अभिमानी देवता को जीव को सौंप देता है, और दक्षिणायन का अभिमानी देवता जो है वह इस जीव को पितृलोक में ले जाता है। वहाँ अपने पितरों के बीच में जाकर के ये जीव बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि इसको तो फिर सैकड़ों हजारों वर्ष तक के अपने लोग वहाँ मिलते हैं। थोड़े से रिश्ते से छुट्टी हो करके नाता तोड़ के वो जाता है, और वहाँ बहुत से अपने पूर्वज मिलते हैं, अपने लोग मिलते हैं, उनकी आत्मीयता मिलती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि मरने के बाद जीव को उंगली पकड़ के, जैसे बच्चे का उंगली पकड़ के ले जाया जाता है ना, वैसे जीव को, मृतक जीव को उंगली पकड़ा करके पितर जो हैं वो धर्मराज के पास, यमराज के पास ले जाते हैं। वो ले जाके यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वहाँ निर्णय होता है कि कितने साल तक ये पितृलोक में रहेंगे, और फिर इसके बाद इसको मृत्युलोक में जाना है, क्योंकि पितृलोक से फिर आगे नहीं गति होती है, पितृलोक से फिर यही आना पड़ता है। हम महाभारत में कथा हम सुनाई चुके हैं कि जब यहाँ पितरों का वंशक्रम भंग होता है तो पितर वहाँ से धक्का मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पितृलोक में यहाँ उनके वंशज जो पुण्य कर्म करते हैं ना, जैसे बहुत से उसका उतना हमको अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे जीवन बीमा है और इस तरह का, तो एजेंट जो काम करता है उसका कुछ प्रतिशत कमीशन जो है उसके डेवलपमेंट ऑफिसर को ऐसे मिलता रहता है। काम करेगा एजेंट, उसका कुछ परसेंट उसको भी मिलेगा जो उसको एजेंट बनाया है। इसी तरह से पूर्ण कार्य करते हैं हम, लेकिन उसका कुछ प्रतिशत जो हमको पैदा किए हैं, जो हमारे अस्तित्व के लिए उत्तरदायी हैं, उन पितरों को मिलता है। उसके बल पर पितरलोक में रहते हैं। लेकिन जब यहाँ उनका वंशक्रम नष्ट हो जाता है, कोई इस तरह का पागल हो गया जो बिना विवाह किए, बिना वंशोत्पत्ति किए, बिना गृहस्थ धर्म को निभाए और मुड़ाए भय सन्यासी। हर कुंभ में देखते होंगे वो छोटे छोटे बच्चों को, हम देखे 10 साल 12 साल के बच्चों को मूड छील करके सैकड़ों की संख्या में सन्यासी बना दिया जाता है। ये हमारे वेद विरुद्ध कार्य होता है। उनके पितर माथा पीट के वहाँ रोते होंगे, क्योंकि पितर चाहते हैं कि वंश वृद्धि चलती रहे, ताकि हमको
तर्पण मिलता रहे, उनके पुण्य का कुछ न कुछ हिस्सा मिलता रहे और यहाँ पितृलोक में अधिक समय तक रह सकें। क्योंकि पितृलोक में रहने के लिए हाड़ मांस के शरीर में रहना नहीं पड़ता है, चिन्मय स्वरूप में रहना पड़ता है। वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ नहीं बुढ़ापा है, वहाँ नहीं रोग है, ये सब चीज़ें नहीं है वहाँ है? और दूसरा मार्ग ऊपर जाने का होता है ज्योतियान मार्ग। ये ज्योतियान मार्ग जो है, तो ज्योतियान मार्ग में अग्नि का अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को जीव को सौंप देता है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता उत्तरायण के अभिमानी देवता को सौंप देता है। उत्तरायण का अभिमानी देवता उस जीव को ले जा कर के देवलोक में प्रवेश करा देता है और फिर वह जीव अपने पुण्यानुसार देवलोक में रह कर के फिर इस लोक में नीचे नहीं आता है, फिर ऊपर के लोकों में, देवलोक के ऊपर जो महलोक, जनहलोक, तपहलोक हैं, उस तरह ऊपर 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 क्रमश बढ़ता जाता है। उसको लौट के इस संसार में, इस हाड़ मांस के शरीर में नहीं आना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर तो सकाम कर्मी लोग ही हैं। कहाँ उनको इतना रोज़ सत्संग मिलता है आप लोगों की तरह कि उनके मन में ये बात बैठ जाए कि अरे भैया, हम चिन्मय स्वरूप हैं, हम चेतन अमल सहज सुखराशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, कर्मों के प्रारब्ध बस हम शरीर में आके फंस गए हैं। अच्छा, प्रसंग से हट के एक बात आपको हम समझा रहे हैं। देखो, किस्सा कहानी नहीं है, शुद्ध गणित है, तो मनोरंजन तो होगा नहीं आपका, और इस बात को नहीं समझेंगे तो सर के ऊपर से गुजर जाएगा। आप इस बात को समझिए कि कैसे आप किसी कर्म के, शरीर के द्वारा हुए किसी कर्म के उत्तरदायी नहीं हैं, ये हम समझा दे रहे हैं आपको। अच्छा, सपना देखते हैं आप? सब कोई सपना देखता है और सपने में नाना तरह के कार्य करते हैं आप। कभी कभी सपने में हत्या भी कर देते हैं, कभी कभी सपने में चोरी भी कर देते हैं, कभी कभी सपने में कोई अपराध भी कर देते हैं, कभी कभी अच्छा कार्य भी कर देते हैं, कर देते हैं ना। लेकिन जगने के बाद उस किए गए कार्य को आप अपना कार्य मानते हैं? उस कार्य के लिए अपने को उत्तरदायी मानते हैं? सपने में हत्या कर दी तो जाके न्यायालय में हाजिरी देते हैं क्या? अरे भाई, हमने सपने में हत्या कर दिया, अब हम न्यायालय में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप समझते हैं कि वो सारा का सारा जो कार्य है वो माया का किया हुआ कार्य है, वो हमारा किया हुआ कार्य नहीं है। क्यों आपका कार्य नहीं है, क्यों माया का कार्य है, यही आज हमको समझाना है। वो इसलिए क्योंकि सपने में आप वो नहीं होते हैं जो आप जागरण में होते हैं। जागरण का अहंकार अलग होता है, सपने का अहंकार अलग होता है। तुलसीदास ने भी मानस में लिखा कि सपने होई विकार नृप, रंक नाकपति होई, जागे हान न लाभ कछु, तिम प्रपंच सब कोई। सपने में राजा हैं, जागरण में राजा हैं, तो सपने में भिखारी हो गए। अब आप राजा हैं कि भिखारी हैं, ये बताइए। जागरण में तो राजा हैं, सपने में भिखारी हो गए, तो उसमें आपको याद रहता है कि हम राजा हैं, भिखारी हो गए? जी नहीं, वो राजा वाला अहंकार खत्म, भिखारी वाला अहंकार शुरू। अगर जागरण में दोनों पैर सलामत है तो सपने में पता चला लंगड़े हो गए। क्योंकि सपने का शरीर अलग, सपने का अभिमान अलग, सपने की पहचान है अलग। सवर्ण देखता है कि हम निम्न वर्ण में हो गए, शूद्र हो गए, शूद्र देखता है कि हम सवर्ण में हो गए। मतलब उल्टा सीधा सपने में आप देखते हैं। लेकिन उस सपने के किए गए कार्य व्यापार के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि उस सपने का अहंकार मिथ्या था।
हम भिखारी अपने को देख रहे थे, लेकिन हम तो राजा हैं, हम भिखारी नहीं हैं। सपने में गलत अहंकार आ गया था कि हम भिखारी हैं। तो सपने में जो गलत अहंकार हो गया कि हम भिखारी हैं, उसको देख कौन रहा है? क्योंकि अगर कोई अलग से ये नहीं देख रहा है वो गलत अहंकार को, गलत अहंकार द्वारा किए गए सारे मिथ्या कार्यों को अगर कोई देख नहीं रहा है, कोई दृष्टा नहीं है, तो जागने पर आपको कुछ याद नहीं रहेगा। याद इसलिए रहता है क्योंकि सपने के सारे अहंकार को और सपने के सारे कार्य को कोई उस अहंकार और कार्य से अलग होकर के देख रहा है, दृष्टा है। और जगने पर वो दृष्टा कहता है, अरे वो जो हम सब देखे सो मिथ्या है। अभी बात समझ में आई हैं? सपने में वो जो अहंकार था वो सपने में मिथ्या नहीं लग रहा था, सपने में किए गए कार्य मिथ्या नहीं लग रहे थे, लेकिन जागने पर वह अहंकार भी मिथ्या लग रहा है, वह कार्य भी मिथ्या लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक दृष्टा था जो उस सारे अहंकार और सारे कार्य से अलग होकर के उसको देख रहा था, और जगने पर समझ गया कि वो सब मिथ्या देख रहे थे। हम वो मिथ्या अहंकार भी देख रहे थे, मिथ्या अपनी पहचान भी देख रहे थे, अपने द्वारा किया गया कार्य भी मिथ्या था, वह देख रहे थे हम। तो जो सपने के मिथ्या अहंकार को, सपने के मिथ्या कार्य को तटस्थ दृष्टा बन के देख रहा होता है, वही जागरण के अहंकार को और जागरण के किए गए कार्य को दृष्टा बन के देख रहा है। ये जागरण का अहंकार और जागरण का कार्य सपने में झूठा हो जाता है, क्योंकि जागरण में राजा हैं, सपने में भिखारी हो गए, तो राजा वाला अहंकार झूठा हो गया कि नहीं हो गया, और राजा वाला किया गया कार्य झूठा हो गया कि नहीं होगा। तो जागरण का अहंकार, जागरण का कार्य, जागरण की पहचान, जागरण की अस्मिता सपने में मिथ्या, और सपने का अहंकार, सपने का कार्य, सपने की अस्मिता जागरण में मिथ्या। लेकिन इस दोनों मिथ्या का साक्षी को एक तीसरा ही है, जो जागरण के भी अहंकार को उसी तरह से तटस्थ होकर देख रहा है जो सपने के अहंकार को तटस्थ होकर देख रहा है। आप न जागरण के अहंकार हो, न सपने के अहंकार हो, आप दोनों मिथ्या अहंकारों के साक्षी आत्मा हो। तो जैसे सपने के किए गए सारे कार्य को आप झाड़ देते हो, हमारा नहीं, झाड़ देते हो, हमारा नहीं, वो तो मिथ्या था, मिथ्या अहंकार था। हम राजा थे और सपने में भिखारी देख रहे थे, मिथ्या अहंकार, और मिथ्या अहंकार के द्वारा किया गया सारा कार्य मिथ्या। इसी तरह से जागरण के भी अहंकार को झाड़ दो। क्यों? क्योंकि हम तो सपने में भिखारी थे, जागरण में राजा हैं। ये भी अहंकार मिथ्या है। सदा न ये रहता है, न सदा वो रहता है, और जो चीज़ सदा न रहे, गीता कहती वो मिथ्या होती है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। तो जागरण का अहंकार सपने में नहीं रहता है, सपने का अहंकार जागरण में नहीं रहता है। जागरण का किया गया कार्य व्यापार पाप पुण्य सपने में नहीं रहता है, सपने का किया गया कार्य व्यापार पाप पुण्य जागरण में नहीं रहता है। तो एक दोनों बराबर नहीं रहते हैं। बराबर कौन रहता है? वो तीसरा जो जागरण को भी देख रहा है, सपने को भी देख रहा है, और सुषुप्ति को भी देख रहा है। वो जो तुरीय है, जो चेतन नमः सहज सुखराशि आत्मा है, जो गलत अहंकारों को अपने ऊपर ओढ़ करके और उस प्रकृति के द्वारा किए गए मिथ्या कार्यों को अपना कार्य समझ करके पाप पुण्य भोग रहा है, वह तटस्थ दृष्टा हो आप। इतना एक दिन में नहीं आएगा समझ में। बार बार श्रवण मनन निध्यासन, सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। सुनिए, सुन करके समझिए, समझ करके उसको अपनी अनुभूति के गहराइयों में उतर करके उसमें डुबकी लगाइए। मज्जहि अति अनुराग, उसको आत्मसात करिए
और फिर जब ये आत्मसात हो जाए कि सपने का अहंकार भी झूठा, जागरण का अहंकार भी झूठा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं रहते हैं। जागरण का सपने में नहीं, सपने का जागरण में नहीं, और जो हर जगह न रहे वह मिथ्या होता है। हर जगह कौन है? जो दोनों का साक्षी है, सपने का भी साक्षी है, जागरण का भी साक्षी है। तो जैसे सपने के किए गए कार्यों को उसके पाप पुण्य के भागी हम नहीं होते हैं, वैसे जागरण के किए गए कार्यों के पाप पुण्य के भागी हम नहीं होते हैं। इस प्रकार का जब ज्ञान आता है तब व्यक्ति अपने किए गए कर्मों से ही अलिप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। तो ये तर्पण शुद्ध वैदिक है भैया, और शुद्ध वैज्ञानिक है ना। जिन्होंने हमें इस रंगमंच पर ले आया, अगर मूड मुड़ाए कि हमसे 100 वर्ष पहले का, 100 पीढ़ी पहले का कोई आदमी और दुर्बुद्धि बस सन्यासी हो गया होता तो आज हम इस मंच पर संसार के नहीं रहते। आज इस संसार के रंगमंच पर हम इसीलिए हैं क्योंकि वेद का जो एक अटल सिद्धांत है, क्या? प्रजातंतु माँ व्यवच्छेद सीह, वेद का मंत्र है। प्रजातंतु माँ व्यवच्छेद सीह। यह जो प्रजा का ये श्रृंखला चली आ रही है, इसको टूटने मत देना, ये तुम्हारा दायित्व है। तुमको इस संसार के रंगमंच पर कोई ले आया है, तुमको इस संसार के रंगमंच पर किसी को ले आना है, तभी तुम जाकर के पितृऋण से उऋण होगे। माइंड इट केयरफुली। हमारा वैदिक धर्म गृहस्थ धर्म है, प्रवृत्त मार्गी धर्म है, निवृत्त मार्गी धर्म नहीं है। चलो चौथेपन कानन निपजाहि वेद में तुलसीदास में लिख दिया, लेकिन ये भी तो लिख दिया कि नार समेत गवन बन कीन्हा। और वहाँ जाके निवृत्ति नहीं मांगते हैं, क्या मांगते हैं? संसार मांगते हैं। चाहूँ तुम्हें समान सुत। ये हमारी संस्कृति है, प्रवृत्त मार्गी संस्कृति है, निवृत्त मार्गी संस्कृति नहीं है। और हमारे पूर्वजों का हम पर एहसान है, उपकार है कि उनके ये श्रृंखला वंशानुगत का टूटने नहीं दिया। आज हम हैं, हम नहीं टूटने देंगे तो 1000 वर्ष बाद कोई आएगा, और कोई आएगा तो डीएनए के माध्यम से हम उसमें भी जिंदा रहेंगे। शरीर नहीं रहेगा लेकिन हमारा स्वभाव उसमें जाएगा। इसलिए तर्पण शुद्ध वैज्ञानिक है। इसको पूरी श्रद्धा से बढ़िया से आप लोग किए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज तो पितृ विसर्जन था तो हमने सोचा आज इसी पर कुछ हो जाए। था तो क्रम 77 उपनिषद का, लेकिन थोड़ा ये पितृ विसर्जन पर बोलना जरूरी था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।